बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। पहले मेरा प्लान था कि 2, 3 और 4 की इकट्ठी वीडियो बनाई जाए 5, 6, 7 की, तो उसके लिए सॉरी, मैंने 1 बाय 1 वीडियो अपलोड की हैं, वो गलत बयानी होगी वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में। तो चलते हैं इसकी तरफ। आपको जो डाटा गिवन है इसमें हमने ट्राइंगल सॉल्व करनी है। एक एंगल है 90 का गिवन है और दो साइड्स आपको गिवन है ए और बी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 90, और हमने 90 पर गैमा क्योंकि लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने सी रखना है क्योंकि सी के सामने वाला एंगल 90 होता है। ए और बी हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो ए बी सी आ गया। ए के सामने वाला एंगल अल्फा है जो हमें नहीं पता, बी के सामने वाला एंगल बीटा है जो हमें नहीं पता। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है जो कि हमें गिवन है 3.28। बी के सामने वाली साइड बीटा होती है जो कि गिवन है 5.74। सी के सामने वाली साइड हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है। तो आपको दो साइड्स गिवन है, एक आपने साइन निकालनी है सी और दो एंगल आपने निकालने हैं, यानी कि तीन चीज़ें अननोन होती हैं, तीन चीज़ें गिवन होती हैं। तो दो एंगल आपने फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड करने हैं और साइड एक है, तो जो चीज़ ज़्यादा गिवन होती है, यानी कि दो साइड्स गिवन है, पहले आप उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या सिंपल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सी है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। अल्फा एंगल लिया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर अंडर रूट ले लूँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पर। ए की वैल्यू आपके पास आती है 3.28, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह जो बी की वैल्यू है वो है 5.74, इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो आपने इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेटर को यूज़ करने में मिस्टेक कर देते हैं कि इसको एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3.28 का स्क्वायर। अभी मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या आएगी कि एक्यूरेसी का भी हमने ध्यान रखना होता है। 3.28 का स्क्वायर लिखा, ये देखते हैं 5.74 का स्क्वायर लिखा, ये आंसर आया। एसडी का बटन दबाया तो ये 6.6111 मतलब 100 पूरी वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए आपके पास जो लेंथ थी, मतलब जो परपेंडिकुलर था और बेस था, वो कितने डिजिट तक है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो अगर जो आंसर आ रहा है उसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना होता है डेसिमल के बाद 2 तक, तो ये 6.61 बनता है। सम टाइम ये जो 1 है इसकी जगह पर 6 होता तो मैं इसको 6.62 लिखता राउंड ऑफ करके। तो आपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है, इस तरह सॉल्व नहीं करना। पहले कैलकुलेटर को आप फिक्स करेंगे। कैलकुलेटर लिया, रीसेट किया, शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC। रीसेट करने के बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट मेन्यू, यहाँ पर फिक्स लिखा आ रहा होगा, यहाँ आपने 3 प्रेस करके यहाँ पर आपके पास फिक्स का ऑप्शन आता है FIX, आपने ये प्रेस करना है। इसके बाद आपने प्रेस करना है 2, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 2 आंसर तक चाहिए। अब आप लिखेंगे ना 3.28 का स्क्वायर प्लस 5.74 का स्क्वायर इक्वल दबाएंगे और उसके बाद SD का बटन दबाएंगे तो ये 6.61, जो क्वेश्चन जिस तरह का होता है उसी तरह का आपने आंसर देना होता है। तो ये 6.61 निकलेगी साइड, ठीक है। तो ये आपने फिक्स कर लेना है, जिसमें डेसिमल के बाद, जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डेसिमल के बाद आप देखेंगे 1 तक है, तो आपने यहाँ पर भी 1 पर ले जाना है, ठीक है। जिस पर डेसिमल के बाद, जिस तरह अब यहाँ पर नहीं था तो आप डेसिमल के बाद ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लिख भी दें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जिस मिजाज का क्वेश्चन हो उसी मिजाज में आप आंसर दें, ठीक है। तो 6.61 सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपने अल्फ़ा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है। तो हमारे पास ए और सी पहले से, बी पहले से पता थे। तो अगर हम tan का फार्मूला यूज़ करें, tan अल्फ़ा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग,
तो ये सबसे मुनासिब है। सारे हम फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। सम पीपल हैव भी करली ब्राउन हेयर भी, लेकिन tan का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि A भी गिवन था, B भी गिवन था। ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये अननोन है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3.28, B की वैल्यू है 5.74। A की जगह पर A की लिख दी, B की लिख दी। इन्वर्स ले लेंगे, tan इन्वर्स 3.28 5.74, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। शिफ्ट tan 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74 लिखा, 29.74 आपके पास आंसर आया। लेकिन जब भी जो एंगल होता है उसको डिग्री और मिनट्स में लिखना बहुत बेहतर रहता है। तो आपने सिर्फ ये वाला बटन प्रेस कर देना, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 29 44 डिग्री 41। तो इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं 29 डिग्री 44 के बाद देखिए 41 है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 45 बन जाता है। तो 45 इसको लिखते हैं, क्योंकि जितने भी आंसर्स हैं वो हमने राउंड ऑफ करके मिनट तक जाना है, सेकंड में किसी को भी नहीं लिखना। तो एक बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, बढ़ाकर लिख दिया। अब अल्फ़ा भी आ गया आपके पास, अल्फ़ा भी पता है, गैमा भी पता है। गैमा 90 गिवन था, अल्फ़ा हमने निकाल लिया, तो हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहाँ से गैमा की वैल्यू आती है 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 29 डिग्री 45 मिनट्स, और जो बीटा है आपके पास, सॉरी यहाँ पर बीटा की निकालनी है, बीटा की फाइंड करनी है, और ये क्या है, गैमा है। गैमा क्या है, 90 है। तो इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पर, 180 डिग्री माइनस 29 डिग्री 45 मिनट्स और माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट्स, 60 डिग्री 15 मिनट्स। तो यही बुक के एंड पर आंसर है। हमारा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।